अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। हम आपको बताते हैं अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए बहुत सी इंफॉर्मेटिव चीज़ें जिन पे अमल करके आप अपने अंदर एक मुस्बत चेंज ला सकते हैं। हमारा ये चैनल ज़िंदगी के तमाम शोबाजात से मुंसलिक है। आप ज़िंदगी के किसी भी शोबा से बिलोंग करते हैं, आप हमारे चैनल पर बताई गई इंपॉर्टेंट चीज़ों को फोकस करें, उनको अमली जामा पहनाएं और इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ देखिएगा कि आप हमारे लेक्चर्स को सुन के एक कामयाब तरीन इंसान बन सकते हैं। आज का हमारा जो मौजू है वो है इंग्लिश लैंग्वेज। कि इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश को हमने कैसे सीखना है, इंग्लिश बोलनी कैसे सीखनी है। तो सबसे पहले आज के इस मुश्किल दौर के अंदर जहाँ पे आपको पता है कि इंग्लिश की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, आप एक अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं, आप एक अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आप एक अच्छे स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं, आप एक अच्छे माशरे में आप समझते हैं कि आपकी बहुत ज़्यादा लोग आपको लाइक करें, तो आपको इंग्लिश को बेहतर बनाना होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, तो आपके क्लास फेलोज आपकी इज्जत करते हैं। ना कि सिर्फ क्लास फेलोज बल्कि टीचर आपको लाइक करते हैं। आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, आप अच्छी डील्स कर सकते हैं अपने इंपोर्टर्स के साथ, अपने एक्सपोर्टर्स के साथ बहुत अच्छी डील्स कर सकते हैं, अब्रॉड अच्छी डील्स कर सकते हैं, अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। आप एक अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं। थोड़ा सा हमारे पाकिस्तान में अलमिया है कि हमारे बहुत से अच्छे अच्छे स्पोर्ट्समैन को इंग्लिश नहीं आती, वो वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्समैन है लेकिन उन्हें इंग्लिश बोलने का थोड़ा सा जो प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए इसमें हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। तो मैंने एक छोटी सी काविश की है, आप भी मेरा साथ दीजिए। इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ हम अपनी यंग जनरेशन को जो है वो इंग्लिश बोलना सिखाते हैं और इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ ये कुछ दिनों की बात है। आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को करना शुरू करें तो वो देखते ही देखते आप उसको जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलते हैं अपने जो है वो स्लाइड्स की तरफ। हम आपको स्लाइड्स प्रोवाइड करेंगे। इन स्लाइड्स के अंदर हमने आपको इंग्लिश के सेंटेंसेस दिए हुए हैं। आपने उन सेंटेंसेस को जो है वो देखना है, गौर से देखना है, उनको याद करना है। आपको कुछ स्लाइड्स प्रोवाइड की जा रही हैं। आप इन स्लाइड्स को डेली आप उनमें से 5 वर्ड्स याद कर सकते हैं, आप उनमें से 10 वर्ड्स याद कर सकते हैं। इजीली आप जितने वर्ड्स याद कर सकते हैं आप वो याद करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। आपके पास वोकैबुलरी होती है लेकिन आपके पास फ्लो नहीं होता। इंग्लिश नाम ही फ्लो का है कि आपके मुंह से फर अल्फाज निकलने चाहिए। तो वो कब निकलेंगे? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। आप जो हम आपको स्लाइड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इन स्लाइड्स को आपने फोकस करना है, गौर करना है, उन पे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं आपने वो याद करने हैं और अपनी डेली रूटीन में हमने ये वो वर्ड्स निकाले हैं आप लोगों के लिए जो आप अपनी डेली रूटीन में जो है वो यूज करते हैं, एक दूसरे के साथ बोलते हैं। आप उर्दू की बजाय, पंजाबी की बजाय या जो भी आपकी मदर लैंग्वेज है, आप उनकी बजाय इन वर्ड्स को यूज करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको इंग्लिश नहीं आएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर एक छोटा सा मुझे शेर याद आ गया है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो शेर क्या है कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। ये जुमला पुराना हो गया है, अब नया जुमला क्या है? राइट प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। चलें, अब बातें बहुत हो गई हैं, चलते हैं स्लाइड्स की तरफ। वो 1 स्लाइड्स प्लीज। तो आइए चलते हैं स्लाइड की तरफ। हमने स्लाइड पे आपके लिए ये छोटे छोटे इंग्लिश के फ़िक्रात जो है वो तरतीब दिए हैं। तो पहला फ़िक्रा, अगर हम किसी से कहते हैं कि आप फिर से बोलें तो हम उसे कहेंगे कम अगेन, थूक दें, स्पिट आउट, पलट दें, टर्न ओवर, फाड़ दें, टीयर आउट, इसे ठीक करो, फिक्स दैट, ऊंचा बोलो, स्पीक अप, मुझे भी, मी टू, इंतज़ार करो, हैंग ऑन। अब आपने करना क्या है व्यूअर्स, आपने इन तमाम सेंटेंसेस को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करना है। आप जब भी इन अल्फाज को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलें तो इनको आपने इंग्लिश के अंदर बोलना है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब एक लफ्ज़ है, इसे दोहराओ, तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे रिपीट इट। कभी नहीं, नेवर। अब आपने देखना है आप किस सिनेरियो में बात कर रहे हैं, तो आप फ़ौरन से वर्ड आपके ज़हन में आ जाएगा। जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं और आप उसे इनकार करना चाहते हैं तो आप बोलेंगे नेवर। नेक्स्ट वर्ड की तरफ आते हैं, इसे साफ करो। तो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में
बहुत दफ़ा, जैसे हम बर्तन साफ़ कर रहे हैं या हम कोई और चीज़ साफ़ कर रहे हैं या हम किसी को कोई चीज़ साफ़ करने के लिए कह रहे हैं तो हम उसे इंग्लिश में बोलेंगे क्लीन इट। अगला जो लफ्ज़ है बी हैप्पी, खुश रहो। गेट अप, उठ जाओ। अब आप अपने कोलीग्स के साथ रह रहे हैं, ठीक है, अब अपने घर में अपने बहन भाइयों के साथ रह रहे हैं, तो आप उन्हें जब वो सो रहे हैं या वो लेटे हुए हैं तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? हम उन्हें उठाने के लिए बोलेंगे गेट अप, ट्राई अगेन, वेक अप। तो यहाँ पर गेट अप और वेक अप आपने थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो देखना है कि गेट अप का मतलब है अगर वो चेयर पे बैठा हुआ है तो हम उसे बोलेंगे गेट अप, उठ जाओ। और अगर वो सोया हुआ है और उसे उठाने के लिए हमने वर्ड यूज़ करना है तो हम उसे वेक अप बोलेंगे, ठीक है। ये थोड़ी सी ज़रा दुरुस्तगी फरमा लें कि गेट अप हम आम रूटीन में बोलते हैं किसी को खड़ा करने के लिए, वो बैठा हुआ है हम उसे कहेंगे गेट अप, खड़े हो जाओ। और अगर वो सोया हुआ है, अगर किसी सोए हुए बंदे को उठाना है तो हम बोलेंगे वेक अप। नेक्स्ट स्लाइड। हरगिज़ नहीं, नॉट एट ऑल। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को किसी चीज़ के लिए इनकार करना है तो आप क्या बोलेंगे? नॉट एट ऑल। आपने किसी से कोई चीज़ मंगवानी है, यहाँ पर हमने नमक लिखा हुआ है, आप कुछ भी कह सकते हैं, पास द साल्ट। फॉर एग्जाम्पल आप खाने की टेबल पे बैठे हुए हैं, आप स्टडी टेबल पे बैठे हुए हैं, आप वैसे के क्लासरूम में बैठे हुए हैं, ठीक है, आप अपने कोलीग को, अपने स्टूडेंट को या किसी भी अपने फ्रेंड को कह रहे हैं कि आपको वो चीज़ दे, तो आप उस चीज़ का नाम लेके बोलेंगे पास द पेन, पास द बुक, पास द स्केल, वगैरह वगैरह। अच्छे से मिलाओ, मिक्स इट वेल। जैसे कि रमज़ान मुबारक है और आप फ्रूट चाट बना रहे हैं घर बैठे हुए, तो आप क्या बोलेंगे? आपकी सिस्टर फ्रूट चाट बना रही हैं, आपकी मदर बना रही हैं, ठीक है, तो आप मतलब आपकी मदर आपको कह सकती हैं मिक्स इट वेल, इसे अच्छे तरीके से मिलाओ। हिलना मत, डोंट मूव, एब्सोल्युटली नॉट। तो ये तो हमारे पाकिस्तान में आपको पता है, वैसे ही बड़ा फिक्रा बड़ा मशहूर है कि बिल्कुल नहीं। हम आम रूटीन में एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं, ये मेरा मसला नहीं है, नॉट माई प्रॉब्लम, इसे ख़रीद लें, बाय इट। मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। मैं नहीं देख सकता, आई कैन नॉट सी, दिखावा मत करें, डोंट शो ऑफ, वो गाली दे रहा है, ही इज़ अब्यूजिंग, वो इंतज़ार कर रहे हैं, दे आर वेटिंग, मेरा यकीन करो, बिलीव मी, वो कौन है, हु इज़ ही, कोई नहीं देख सकता, नो बॉडी कैन सी। तो ये हमारा था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपने इन फ़िक्रात को देखा होगा। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने देखना है कि आपको इन अल्फाज की अदायगी किस वक्त और कहाँ पर करनी है। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको इसी तरह की 4 स्लाइड्स और प्रोवाइड करेंगे जिनसे आपको बताया जाएगा, आपकी वोकैबुलरी में इजाफा किया जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।